ठीक है। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट चल रहे थे आप लोग के, उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे वो एरेंस के नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं? एरेंस। और इन्हें साधारणतः बेंजीन ग्रुप में पढ़ते हैं। ओके, तो आज की क्लास होगी एरोमेटिक यौगिक का नामकरण या आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे सीखेंगे। आप लोग लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, आपने देखा कि रैखिक यौगिक का नामकरण सीखे, एलिफेटिक यौगिक का नामकरण सीखे, और आज की क्लास होगी एरोमेटिक यौगिक का नामकरण होगा, जो 11 और 12 दोनों के ख्याल से बड़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी। क्लियर है सभी को? बताइए किसी कहीं कोई दिक्कत है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला तो सबको क्लियर है ना? चलिए, पीछे का सब कुछ क्लियर है तो आज का टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक है। ध्यान से देखना है, एक एक पढ़ना है। हाँ, यस कमिंग। और कोशिश करेंगे क्लास में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शांति भाव से पढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत हो हमसे पूछेंगे। चलिए, सबसे पहला एरोमेटिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एक्चुअल में अगर इसका परिभाषा अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि सर बताइए डेफिनेशन अगर पूछता है तो आप इसका परिभाषा दीजिए। किनकी परिभाषा की बात करते हैं? एरोमेटिक यौगिक का। तो शॉर्ट और लॉलीपॉप डेफिनेशन ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे इसका डेफिनेशन में वैसे यौगिक जिसमें विशेष प्रकार के एरोमेटिक या एरोमा गंध उत्पन्न होती है, जिसमें विशेष प्रकार की एरोमा गंध उत्पन्न होती है, उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे यार सर कलम कॉपी से लिख रहे हैं, मार्कर से लिखे हुए हैं, तो इसमें से कौन सा गंध पता चलेगा, कौन सा सेंट पता चलेगा? हमको बेंजीन यहाँ पढ़ना है। आपको सामने बेंजीन दे देंगे तो उसकी गंध एरोमा कहलाती है। उसमें जो गंध स्मेल निकलती है उस स्मेल को क्या बोलते हैं? एरोमा। लेकिन एरोमा के गंध आपको सूंघे तब तो पता चला ना। लेकिन यहाँ हम अगर बेंजीन छाप दे तो छापा हुआ चीज से आपको थोड़ी गंध निकल के आ रही है, नहीं निकल के आ रही है, तो इसको कैसे पकड़ेंगे? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझिएगा, इसका हम बात करेंगे कि वैसे यौगिक, डिफिनेशन छोटा सा लिख दे रहे हैं, वैसे यौगिक जिससे एरोमा गंध, जिससे एरोमा गंध लिखे ना निकलती है। प्राण इधर लिखा हुआ एरोमा गंध निकलती है, उससे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, उसे एरोमेटिक। ध्यान से सुनेंगे, हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं मैटिक, ऐसा आपको हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो तो देखिए कहाँ लिखे एरोमेटिक, ये में ना एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप और सुपर तरीका से बता रहे हैं, सबको समझ में आएंगे। हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक यौगिक, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बृहद चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है और काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नोमेनक्लेचर आज सीखेंगे और थोड़ी सी इसमें याद ज्यादा करना पड़ेगा, हम लोग सीख के ही जाएंगे। सुनिए, इसका डेफिनेशन की बात करें तो लिख देंगे वैसे यौगिक जिसमें एरोमा गंध निकलती है। एरोमा का मीनिंग होता है थोड़ा एक अलग विशेष गंध होती है, फिनॉल वगैरह की गंध। जैसे कहीं कोई फर्श धो रहा है, अब दूर से समझ में आ जाता है कि कोई फर्श धोया है या कुछ छिड़काव किया हुआ है एरोमेटिक का। कोई रसायन, ध्यान से सुनेंगे, कोई रसायन जब खेत बाड़ी में अगर छिड़काव किया जाता है फसल में, आप रास्ता से जा रहे होते हैं तो उसकी महक आ जाती है, महसूस किए कभी? तो जो एकदम बिल्कुल दूर से जिसके सेंट समझ में आ जाए वही एरोमा कहलाती है। तो इसका बहुत खतरनाक गंध होती है, जिसका नाम है एरोमा गंध। ठीक है, लेकिन बताइए गंध आए तब तो समझेंगे, गंध नहीं आए, ढक्कन से बंद किया हुआ है, उसके बारे में जानना है या संरचना बोर्ड पर हमको बनाना है, तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होते हैं, साधारण सूत्र जो होते हैं, इसका सूत्र जो होगा ये, इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है जो पढ़ना है आपको वो बेंजीन है। क्या पढ़ना है? बेंजीन, जिसे हम लोग C6H6 फॉर्मूला से इंडिकेट करते हैं।
बेंजीन है जिसका फार्मूला है C6H6, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6। एरोमेटिक का दूसरे तरीका से हम समझा सकते हैं कि जिसका ओपन चेन में श्रृंखला नहीं बन पाती है। अगर खुला चेन में अगर बनाए कंपाउंड को तो कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, इस सब की जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब इसको कहीं ना कहीं मुझे क्लोज करना पड़ता है, घेर करके बनाना पड़ता है। सीधे सीधे अगर हम बनाएंगे कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 लेकर के तो इसकी संरचना नहीं बन पाती है, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाती है, जिसकी गोल होती है। इसकी जब भी बनाना होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे बनाना होगा, ऐसे इस तरीका से बनेंगे संरचना। ये है बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। और जब इसमें गोला हम कर देंगे तो बेंजीन। अब क्यों गोला करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, अभी की क्लास में हम लोग सीख के जाएंगे, ठीक है। फिलहाल समझिए, अगर अभी इसमें हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, जहां जहां फोल्डिंग है यहाँ ये क्या है, कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, मतलब 6 हाइड्रोजन भी है। हर एक जगह हाइड्रोजन भी होंगे, तो हर जगह हाइड्रोजन हर जगह कार्बन है। तो हम अगर क्या ऐसे इसको बनाते हैं, कार्बन 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे बनाते और 6 हाइड्रोजन मेरे पास है, 6 हाइड्रोजन देते तो पूछते आप कि सर बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो आपका जवाब होता है कि सर एरोमेटिक ये नहीं है, ये एलिफैटिक में चला जाएगा। जब ओपन चेन हो, सीधा कार्बन हो, इतना तो बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, सीधा हो तो ये एलिफैटिक में चला जाएगा, लंबी श्रृंखला बन जाएंगी। और जब लंबी श्रृंखला बनेगा तो इसको हम लोग एरोमेटिक कतई नहीं कहेंगे, क्लोज होगा जब, है ना, तब कहेंगे। अच्छा बताइए, पहले तो कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए था, ध्यान लगाइए, 4 होनी चाहिए थी, है 2 ही, ऐसी गलत है। इसका 4 होने चाहिए थे, 1 2 3 गलत है, 1 2 3 गलत है, 1 2 3, सब में कहीं ना कहीं कमी है। यानी ओपन चेन में, ध्यान से सुनेंगे, ओपन माने खुला, खुली चेन में कभी भी बेंजीन हम बना ही नहीं सकते हैं। आई क्लियर बात। अगर हम कहें सर ओपन चेन है तो डबल बॉन्ड से पूरा कर दीजिए, इतना है ना तरीका, आइए पूरा कर देते हैं। यहाँ कितना इसका है, 1 और 1 2, कितना घट रहे हैं, 2 घट रहे हैं। ध्यान से सुनना, आपका प्रश्न का हम जवाब यही से दे रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि सर डबल बॉन्ड आप तो बताए हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बंद पूरा कर सकते हैं, पूरा कीजिए, कंपाउंड बन जाएगा तो बेहतर है, लेकिन नहीं बनेगा तो इस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। सोचिए, देखते हैं एक बार, डबल बॉन्ड कितना घट रहा है इसका, आप ये 2 दे देंगे तो कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए 1 1 2 और 2 हो गया, इसका 4, इसका बताइए 1 2 और 1 3, आप यहाँ दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा, जैसे ऐसे देना स्टार्ट कीजिएगा बन तो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो बेंजीन नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन 6 से बेसी हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए बेसी हो गया, 2 1 3 2 5 6 7 8 बहुत हो जाएगा, मतलब वो बन ही नहीं सकता है। क्लियर टू ऑल। इसको हम लोग किस लिए का प्रयास किया वैज्ञानिकों ने, इसको आसान मत लीजिएगा, इस पर हमारे वैज्ञानिक तकरीबन 10 से 12 साल कार्य किए हुए हैं, लगातार मेहनत किए आखिर इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, बनाते बनाते प्रयास के बावजूद तो जाके इस स्ट्रक्चर पर लोग आए हैं, अब कहे कि यही बेंजीन है, ठीक है। आइए हम थोड़ी सब स्टडी करते हैं। डेफिनेशन लिख लिए हैं, मिटा दें हम, बोलिए जल्दी से, आप कलम कॉपी रेडी रखिए, लिखते भी चलिए। अब इसके बाद हम लोग बेंजीन का फाइनली स्ट्रक्चर की ओर चल रहे हैं, देखिएगा इसका रियल स्ट्रक्चर की ओर हम बताएंगे। एक बार आप लोग बताइए पीसेस देख करके, यहाँ पर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्लियर, हम यहाँ लिखे हैं, यस सर। चलिए इस साइड, राइट साइड, अच्छा ओके। देखिए हम इधर से होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इधर बेंजीन है C6H6, कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6 है। इस संरचना को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन 6 है मेरे पास, तो ओपन नहीं, क्या करेंगे, क्लोज में करेंगे। कार्बन एक लिए, दूसरा कार्बन यहाँ ले लिए, तीसरा कार्बन यहाँ लिए, चौथा कार्बन यहाँ लिए, और पांचवा कार्बन यहाँ, आपका छठा कार्बन यहाँ। इसको हमने क्लोज करने का प्रयास किया, एरोमेटिक का नाम ही इसीलिए है। अगर यहाँ बात करें तो पहले तो सबका सिंगल बॉन्ड होगा, कोई शक नहीं है बाबू लोग, बताइए सिंगल बॉन्ड तो सबका होगा। 6 कार्बन तो लिखिए, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन एवरी कार्बन है प्रेजेंट, जितने जगह कार्बन है उतने जगह एक एक क्या है, हाइड्रोजन है। कोई शिकायत है। अब सुनना, अब क्या नई खेल यहाँ से रच रहे हैं, बताइए इस कार्बन का बॉन्ड देखा जाए तो 3 ही पूरा हो रहे हैं, होना कितना चाहिए, 4। आप यहाँ या यहाँ 2 में से कहीं भी आप एक जगह कहीं डबल बॉन्ड दे दीजिए। अगर आप जैसे डबल बॉन्ड यहाँ दिए तो इसका कार्बन देखिए बॉन्ड पूरा हो गया है 4,
1 2 3 4 हुआ कंप्लीट, ये बन चुका है। अब यहाँ देखिए तो थोड़ा सा 1 2 3 4, एक को हम पूरा किए तो एक ऑलरेडी पूरा हो गया। सोच रहे कितना आसान है, एक का अगर बंद पूरा हुआ तो दूसरा ऑलरेडी पूरा होता है। अब इसका गिनिए तो 1 2 3 घट रहे हैं। अब इसको भी 4 करना है तो हमारे पास बड़े अच्छे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बता देंगे कि सर डबल बॉन्ड आप यहाँ दे दीजिए, दे दें? अच्छा, अगर यहाँ कर दें तो ऐसे गलत हो जाएंगे, 2 और 2 4 1 5 हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये बॉन्ड को हम यहाँ एक बढ़ाएंगे। एक नया चीज है, क्या सीखे सुनिए, बॉन्ड यहाँ जैसे डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन के पास छोड़ देना है, अगले कार्बन के पास डबल बॉन्ड देना है। आप अगर यहाँ दीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 हुआ क्लियर। अब इसका बताइए 1 2 3 4, इसका भी क्लियर। अब इसका घट रहा है 1 2 3 है तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, अगला केस में यहाँ देंगे। अब जैसे यहाँ दिए इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। 2 अब एक ये 3 अब एक ये 4, इसका भी क्लियर, और 2 1 3 1 4 इसका भी क्लियर है नहीं जी? बताइए किसी कोई दिक्कत आ रही है तो, प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, दैट इज द बेंजीन, यही है बेंजीन भाई। अब इससे दोस्ती कर लेना है हम लोग के। अगर कहीं बेंजीन मुझे दिखा, क्या दिखा, इस स्ट्रक्चर में दिखा, इसे क्या बोल देना है बताइए? बेंजीन बोलना है। क्लियर है? फार्मूला बताइए, C6H6 बेंजीन है। दूसरी बात अब समझिएगा, इसी बेंजीन को और हम कैसे लिखेंगे? अगर हम ऐसे इसको लिखें, कार्बन यहाँ है, जहां जहां कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहे हैं आपको, वहां हमारा एक फोल्डिंग है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें? ऐसे अगर इसे हम लिख दें तो अभी साइक्लोहेक्सेन है, पढ़ाए आपको कई दिनों से, 6 कार्बन है तो बंद है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अभी है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ थी? यहाँ। फिर डबल बॉन्ड कहाँ थी? यहाँ। और फिर एक और डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, फिर कहाँ थी? यहाँ। अभी भी ये साइक्लोहेक्सेन है, अभी भी साइक्लोहेक्सेन है। C6H6 इसका भी फार्मूला है, C6H6 इसका भी फार्मूला है, C6H6। अभी ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, दोनों में क्या फर्क है बताइए? फर्क है सर, कार्बन और हाइड्रोजन उसमें दिख नहीं रहे और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अर्थात क्लियर? यहाँ पर दिख नहीं रहे, यहाँ पर दिख रहे हैं, अंतरहीन है, तो यहाँ पर छुपा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन। वहां पर एक कार्बन भी है, एक हाइड्रोजन भी है, तभी उसका जाकर बॉन्ड कंप्लीट हुआ है। अगर यहाँ जो कार्बन होगा, सपोज दैट होगा ना, उसका 4 बंधन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, 1 2 3, एक जगह छुपा हुआ है, क्या है? चीज पर हुआ, मतलब इवरी कार्बन है 1 हाइड्रोजन, जहां कार्बन वहां 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए हम बीच में गोला नहीं कर सकते हैं? ऐसे बीच में, हाँ बीच में ना, हाइड्रोजन के लिए नहीं, एक्चुअल में डबल बॉन्ड हमारा सर्किल करता है, डबल बॉन्ड अपना लोकेशन को चेंज करती है। अभी दिखा रहे हो चीज को कि काहे गुलाम कर देते हैं, ठीक है ना? इधर वाले किधर दिख पा रहे हैं? थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा मेरे अच्छे बाबू लोग, यहाँ देखिएगा। अगर मेरे पास अभी ऐसे है, इसी संरचना को क्या हम ऐसे बना सकते हैं? फिगर में दिख रहे हैं जी, थोड़ा सा मोबाइल में देख लेंगे, कैमरा में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरीका से है, अभी डबल बॉन्ड आपका यहाँ था, सुगंध, माया शंकर, डबल बॉन्ड यहाँ है, हम डबल बॉन्ड को यहाँ ले लाए, कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर डबल बॉन्ड को यहाँ ले लाए तो यहाँ नहीं देंगे, एक आगे बढ़ा देंगे यहाँ। पिछले बार देखिएगा इसमें यहाँ खाली थी, जब यहाँ डबल बॉन्ड है, पिछले बार यहाँ डबल बॉन्ड थी, लेकिन अगला डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, एक गैप कर दे रहे हैं। क्या इसमें हम लोग नया सीखे कि भैया डबल बॉन्ड कहीं लगातार नहीं हो सकते हैं, होगा? डबल बॉन्ड यहाँ दिए तो यहाँ नहीं दे सकते, एक छोड़ के यहाँ दिए, फिर यहाँ नहीं दे सकते यहाँ दिए। कुल मिलाकर के डबल बॉन्ड सर्किल कर रही है, डबल बॉन्ड घूम रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, कार्बन के बीच की पोजीशन चेंज कर रही ना। इसी पोजीशन को हम लोग घूमने का, इसको ज्यादा मन कर रहा है तो देहात में हम लोग एक कहावत कहते हैं कि भैया उसको ज्यादा शौक चढ़े ले घूमने का, तो अच्छा से घुमा दीजिए, कहने का बार एक आध घंटा हम बढ़िया से इसको घुमाए। यहाँ था कभी यहाँ चढ़ रहा था, तो इसको हम अच्छा से घुमा दिए। अभी भी बेंजीन है, ध्यान रहे, है बेंजीन, लेकिन ध्यान रहे उसमें कहीं भी एक कार्बन लगातार डबल बॉन्ड नहीं है, और कहीं 3 जगह डबल बॉन्ड है। ये भी याद रखना, कई जगह डबल बॉन्ड है, इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड भी है और लगातार भी नहीं है, मतलब एक छोड़कर के एक होगा। आई बात समझ में? इसका भी फार्मूला C6H6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। अगर इसका रियल एक स्ट्रक्चर इस रूप में बताएं
तो यहाँ हम थोड़ी सी मिटा रहे हैं हर जगह ऐसे। ऐसा क्यों मिटाए? यहाँ पर हम कार्बन को डाल देना चाहते हैं। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, हर जगह क्या है? यहाँ कार्बन है। तो कार्बन के एक हाइड्रोजन भी सब जगह है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब बताइए कार्बन का सभी बंधन कंप्लीट है, 4 बंधन सबका कंप्लीट है। इसका भी 4 हुआ, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, सब 4 बंधन से कंप्लीट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिसे एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। सब के सब एरोमेटिक है। जहां बेंजीन रिंग के साथ दिखा आपको, रिंग में दिखा, रिंग अंगूठी होता है ना, अंगूठी गोल होते हैं ना, तो गोल रूप में अगर इस तरीके से दिखा तो इसको हम लोग बोले एरोमेटिक। लेकिन सिर्फ अगर ऐसे दिख रहा है तो इसको हम लोग एरोमेटिक नहीं बल्कि इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। लेकिन इसका विशेष केस है, इसका 2-3 बातें अगर खास बात हम नोट में अगर इसमें लिख दें, आप लोग उतारते भी चलेंगे, समझते भी रहेंगे। अगर हम नोट में 2-3 बातें लिख देंगे, पूछेंगे इसका माने किसका? एरोमेटिक यौगिक का गंध कैसा होता है? आपका जवाब होगा एरोमा गंध होते हैं। कैसा गंध होगा? दूसरी शेप होगा हेक्सागोनल होंगे, बंद है ना, षटकोणीय है ना, 6 कोण में दिख रहा है। अगर इसमें और कुछ बातें अगर हम पूछे आपसे, बोले कि इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, बताइए तो कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3। अब कोई भी बॉन्ड लगातार नहीं होगा क्या? कोई भी बॉन्ड लगातार नहीं होगा। 3 होंगे लेकिन अल्टरनेट होंगे। कैसे होंगे? अल्टरनेट वर्ड समझते हैं? अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक इस तरीके से होगा। क्लियर है? फास्ट उतारेंगे डियर, अभी हम लोग को बहुत नए चीज सीखना है। जितना फास्ट लिखिए जल्दी से और समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां से किसी को प्रॉब्लम होगा फौरन हमसे पूछेंगे। सब धीरे धीरे आप लोग सीखते हुए नजर आएंगे और सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत टफ कंपाउंड नहीं है, आसानी से सीख जाएंगे। देखिए अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। अगर मेरे पास C6H6 है तो ये क्या है? बोले बाबू, अरशद, बेंजीन है। लेकिन अब यहाँ से एक नया केस हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझेंगे। अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर जाए, अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दे, यहाँ से प्रतिस्थापित करना, यहाँ से वहां से हटा दिया जाना, तो कार्बन 6 रह जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एक हट गया तो कितना हो जाएंगे? 5। तो C6H5 बनेंगे। लेकिन C6H5 बनेंगे, एक यहाँ बॉन्ड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। जैसे आपको पढ़ा रहे थे CH4 पढ़ा रहे थे तो मीथेन थे। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाए थे, CH3 मिथाइल बना था, एक बॉन्ड आ रहे थे आगे या पीछे कहीं भी आ रहे थे ना, क्योंकि कार्बन के 4 ही होना चाहिए, 3 एक ही रहेगा तब ना 4 हुआ। ऐसे ही आपका C6H6 से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन गया, बॉन्ड लेके नहीं गया, बॉन्ड अभी यहाँ इस जगह पर रहेगा। क्लियर टू ऑल? अब सुनिए, अभी से बेंजीन थी, लेकिन अगर कहीं ऐसा केस देखे C6H6 नहीं H5 देखे, तो वह बेंजीन से बेंजाइल नहीं होती है। जैसे पिछले केस हम लोग देख रहे थे कि मीथेन से मिथाइल हो रही थी, ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो रही थी, एल्केन वाला में प्रोपेन से प्रोपाइल हो रही थी, लेकिन बेंजीन से बेंजाइल कतई नहीं होगा। यही बात समझने की जगह है। ये फिनाइल हो जाती है, ध्यान रखिएगा, फिनाइल हो जाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फिनाइल हो जाती है, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं फिनाइल। कोई प्रॉब्लम है बताइए? बस ध्यान रखना है कि C6H6 है तो बेंजीन है, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलती है तो बेंजाइल नहीं फिनाइल बनती है। अब इसको हम लोग फिनाइल बोलेंगे। थोड़ा सा डायग्रामेटिक अब समझिए, तो आपको फार्मूला से देखे, अगर डायग्राम में देखते तो आप बेंजीन को कैसे बनाए होते? ऐसे बनाए होते बाबू लोग, अभी बीच में गोला दे दिया होता है। अभी जैसा कि हमने देखा कि गोला दे दिए तो बेंजीन है, हुआ बेंजीन। सोनू जी, प्रिंस, क्लियर टू ऑल? अभी भी बेंजीन है, लेकिन अगर इन बेंजीन में से हम माइनस कर दिए H, माइनस क्या कर दिए हैं? H, तो अब कुल मिलाकर के संरचना तो ऐसी दिखेगा, संरचना में तो वही दिखेंगे, लेकिन एकरा में C6H कितना थी? 6, लेकिन इसमें जो है ये भी रहेगा संरचना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ C6H5 होंगे, H5 होंगे तो यहाँ से या तो यहाँ या 6 पोजीशन में से कहीं से 6 के पास कार्बन, 6 के पास हाइड्रोजन थी, किसी एक जगह से एक हाइड्रोजन घट गया होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया होता है। तो जहां से हाइड्रोजन एक्चुअल में निकला
वहाँ हाइड्रोजन गया तो बच क्या गया, सिर्फ वहां पर बॉन्ड, मतलब इनमें से कहीं एक जगह बॉन्ड दिख जाएगा ऐसे, ये फिनाइल हो गया। अभी ये बेंजीन थी, अभी ये क्या है बेंजीन, लेकिन अभी बेंजीन नहीं बचा है, अभी हो गया फिनाइल। आया समझ में बच्चा पार्टी, बोलिए क्लियर टू ऑल। क्या हमने सीखा कि C6H6 से तो बेंजीन है, अगर हम C6H6 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए, एक भगोड़ा था यहाँ से हाइड्रोजन ने भाग गया, हाइड्रोजन भाग गया तो बोला कि भैया कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम चले जाओ, कोई और आएगा मेरे पास, तुम जा रहे हो तो कोई और आएगा, लेकिन और आएगा तो कैसे कोई आ जाएगा, कुछ तो पहचान रहेगा ना। अब मान लीजिए कोई लेडीज है, कोई स्त्री है, अब आपने उसे तलाक दे दिया, अब तलाक जब दे दिए तो वो दूसरा शादी कब करेगी, जब अभी भी अगर आप ही के नाम के अगर सिंदूर देगी तो दूसरा ब्याह नहीं करना चाह रहे, तो ऐसे सिंपल पता चल रहा है। अब उन्हें सब कुछ चेंज करना होगा ना, अब सब कुछ उसको चेंज करना होगा, तो अपने जो कुछ चेंज करेगा अपना रूप। ये बॉन्ड अगर नहीं देंगे हम, ऐसे ही रहेगा तो लगेगा पूरा पूरा है, चेंज की, और चेंज करने के बाद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना है, तो एक बॉन्ड लगेगा, ये बॉन्डवा देख करके आसपास के लोग समझेंगे कि भैया ये अभी खाली है, जरूरी है, यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, फ्लोरीन लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, आयोडीन लगेगा, जो भी आसपास के लोग चाहे इससे मिलना वो मिलेंगे। ये बॉन्ड दिखा रहा है कि भैया अभी मेरे पास एक की कमी है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या चीज की कमी थी, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन यहाँ निकल चुका है, इसलिए एक ही कमी है, वो हाइड्रोजन की जगह कोई भरने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे, मतलब ये आसानी से किसी से क्रिया कर लेती है। ठीक है, हम इस पर भी अभी विचार करेंगे। फिलहाल दो बातें सीखना है, बेंजीन से हाइड्रोजन निकले तो बेंजाइल नहीं फिनाइल होगा, बेंजीन है, हाइड्रोजन रिप्लेस होने से फिनाइल होंगे, पहचान होगा कि यहाँ जैसे बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से फास्ट बता रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आगे कुछ नई नई चीजें पढ़ाएंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं आप लोग के। पहला लाइन मिटा दे, इस जगह हम लोग लिखते हैं कंपाउंड, पढ़ा रहे लिखा हुआ, यहाँ लिखते हैं कंपाउंड, यहाँ बनाते हैं कॉमन नेम, जैसे पहले पढ़े थे वही आज भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। देखते हैं बाबू, ध्यान से समझिए कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं। और आज की क्लास जो एरोमेटिक है, काफी बेहतरीन क्लास है, समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। देखिए हम इसे ऐसे लाइन दे रहे हैं और ठीक, क्या नीचे वाला नहीं उतर पाए थे, कोई बात नहीं, बदल से देख लीजिए। यहाँ समझिए, समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड के कैसे फॉर्मेशन होगा, तो बाबू जहां भी रहेगा बेंजीन लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास C6 और H6 है, तो अभी क्या है, ये बेंजीन है, अभी तो साइक्लोहेक्सेन है, गोला कर दिए तो क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्लियर है। yes, अगर इन बेंजीन में कोई हाइड्रोजन निकल जाए, जब हाइड्रोजन निकलेगा तभी दूसरा आएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं आएगा, ऐसा सही बात है। आप पहले से भी अगर शादीशुदा हैं और आप सोच रहे हैं कि एक और शादी कर लें, तो इतनी आसान नहीं है। जिससे बोलिएगा वो भी बोलेंगे कि भैया भैया बोलेंगे वो, है ना, भैया आप तो पहले ही से शादीशुदा है, आप कहे परेशान है ना। अगर आप जिद करते हैं तो अगला कहता है कि भैया अगला को छोड़ तो दीजिए पहले, है ना, अगला का छोड़ने की बारी आती है, क्योंकि कार्बन है और सभी कार्बन कितने हाइड्रोजन से बंधे हुए हैं, सबके पास एक है ना बाबू। थोड़ा सा देखिए, लास्ट अभी बता रहे हैं, यहाँ से समझ में जल्दी आएंगे। सभी के पास 6 हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन सपोज दैट वहां से निकला हो और निकलने के बाद यहाँ हाइड्रोजन हट गया हो और यहाँ कोई दूसरा कंपाउंड आया हो, उसके जगह लिया हो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मान लीजिए यहाँ Cl हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, अब थोड़ी सी मिटा रही, ये वाला मिटा रही, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी छुपल है हाइड्रोजन, है कि नहीं है, बताइए। अब अगर कहीं अगर ऐसा संरचना दिखे तो इसको क्या बोलेंगे, बताइए, इसको क्या बोलेंगे। दो नाम यहाँ पर आपका शामिल होगा, पहले तो कॉमन नेम होंगे, अब एक होगा आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बिल्कुल आसान है, बता देना होगा, क्लोरीन को क्लोरो बोलता है आईयूपीएसी नेम, बोले हैं। आईयूपीएसी नेम में पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो पहले इसमें ये और ये दोनों में ब्रांच कौन है,
ब्रांच है जो क्लोरीन है, तो आपने क्लोरो लिखा, क्लोरो। और ये क्या है अभी? बेंजीन है, क्लोरो बेंजीन है। जैसे जैसे अगर हम यहाँ लिख रहे थे, पिछले क्लास में पढ़े थे CH4 नहीं, यहाँ CH3 और Cl लिखे थे। अब पूछे था IUPAC ने किसका क्या बताइए, तो सबको पता था कि क्लोरो मीथेन, क्लोरोमीथेन है। ऐसे तो मिथाइल है ये, लेकिन अगर इसका ब्रांच का नाम पहले लिखे तो इसको एल्केन के रूप में नाम देना है, मिथेन बोलना है, मिथाइल नहीं बोलना है। अगर मिथाइल बोला है तो पहले इसको लिखिए मिथाइल। अब क्लोरीन को क्या लिख रहे थे? क्लोराइड। कॉमन नेम में जब लिखना होगा, आपको पढ़ाए हैं, कॉमन नेम जब लिखना होगा दाहिने साइड से लिखिएगा, और पहले मिथाइल और क्लोरीन लिखना क्लोराइड। अब अगर इसी का IUPAC नाम लिखना होगा तो पहले क्लोरो और बाद में मीथेन। क्लियर टू ऑल? चलिए क्लियर है तो वहां समझिए, ऊपर में देखिएगा। कॉमन नेम बताना बिल्कुल इजी थी, आपने इसको बताया क्लोरो और ये मीथेन, क्लोरोमीथेन IUPAC आसान था। अब कॉमन नेम की ओर चलिए, अब कॉमन नेम पर थोड़ा विचार कीजिए, कोई अगर बताना चाहे तो बताइए, बताइए, कुछ ट्राई कीजिए, जान रहे तो। बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। जैसे हम बता रहे थे बेंजीन में डंटा लग गया तो बेंजाइल नहीं फिनाइल हो जाती है। तो अगर ये बेंजीन तो है ही है, लेकिन डंटा लग रहा है तो फिनाइल है, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड है, तो क्या इसको हम मोहब्बत से फिनाइल क्लोराइड कह सकते हैं? तो कह सकते हैं सर, जी सर कह सकते हैं। यही है क्लोरोबेंजीन, या इसी का नाम है फिनाइल। इला जब बॉन्ड लग जाता है तो फिनाइल हो जाते हैं। अब क्लोरीन कैसे? तो क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। जैसे CH4 था, मीथेन था, एक हाइड्रोजन घट करके अब CH3 और Cl हो गया, इसको हम लिख सकते थे मिथाइल क्लोराइड। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं फिनाइल, क्लोरीन है क्लोराइड। क्लियर है? बताइए, बताइए। दूसरा कंपाउंड बनाइए आप। अगर मेरे पास सपोज दैट बेंजीन है, अभी यहाँ से हाइड्रोजन हटा तब ना बॉन्ड आया, और हाइड्रोजन हट करके यहाँ CH3 लग गया। इस नेम को क्या बोलेंगे? इस पर हम स्टार दे रहे हैं बाबू, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर नहीं स्टार दे रहे, यहाँ पर देंगे। इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपोर्टेंट है। IUPAC नेम तो साधारण है, इसका कॉमन नेम जो है बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार दिया है। और जब बेंजीन में CH3 लग जाए तो यू हैव मस्ट नेसेसरी टू रिमेम्बर देयर कॉमन नेम। इसको जरूरी होती है याद कर लेना कुछ इसका, लेकिन परंतु नहीं है। बेंजीन में CH3 लगा तो इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। या हो गया याद? कहने का मतलब सर पूछिएगा कि सर हुआ कैसे ऐसे, तो इसका कॉमन नेम का कोई मायने नहीं है, बस याद रख लेना। इसे टॉल्यूइन बोले तो टॉल्यूइन ही याद रखना है। बेंजीन में CH3 लगा तो टॉल्यूइन। लेकिन IUPAC नेम का है तरीका। IUPAC नेम के क्या बताइएगा आप? सुनना, एक नया तरीका बता रहे हैं। चार लोग कलम रोक देंगे 1 मिनट के लिए। जो ब्रांच लगा रहता है, याद आ रहा होगा आप लोग के, ऐसे बताया था आप लोग के, यहाँ पर दिख रहा है इधर लिखा हुआ। मान लीजिए अगर ये साइक्लो कंपाउंड है और साइक्लो में कहीं ब्रांच निकल गई यहाँ से, तो काउंटिंग कहाँ से कर रहे थे? जहाँ से निकला हुआ, यहीं से 1 2 3 4 कर रहे थे। अगर इसका गिनती करना होता सर गिने कार्बन कितने हैं, कहाँ कहाँ है, आपको काउंटिंग पक्का था कि यहीं से होती 1 2 3 4 5 6। इसमें गिनती करते थे यहाँ से, तो वहां से नहीं, जहां से डंडा निकला यहाँ से निकला है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चयन है, यानी एरोमेटिक है। और 1 पर ही कुछ ब्रांच दिख रहा है बाबू, दिखा? यानी 1 पर क्या है? मिथाइल। 1 आप नाम भी लिखे तो चलेगा, बताए ना 1 छुपी हुई रहती है, लेकिन चाहे तो लिख दे 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल। और बताइए 1 पर मिथाइल, और इसको पूरा को क्या बोलेंगे? मिथाइल काम हो गया तो बेंजीन, यानी मिथाइल बेंजीन है। 1 पर मिथाइल बेंजीन, 1 पर मिथाइल बेंजीन ऐसे बोलना होगा तो मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। लेकिन कॉमन नेम है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन वाला इंपोर्टेंट है, हम इसके अंडरलाइन के इस पर ध्यान देना है आप लोग को। कोई दिक्कत है? उतारिए, फास्ट उतारिएगा। अभी 2-3 क्लासेस पर लगातार हम लोग वीडियो करेंगे, अब बनाएंगे, उसको सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वाला टॉपिक के भी हम लोग इंतजार कीजिएगा। इसके बाद का टॉपिक और इम्पोर्टेंट और काफी दिलचस्प टॉपिक होगी। बस आज की क्लास हम लोग बता रहे हैं जो जिनमिन है, जो बेसिक चीज है कि वो काम कहाँ से रहा है। एक्चुअल में अभी तो समझ में आया कि बॉन्ड जब हाइड्रोजन यहाँ हटा तब ही लगा है,
CH3 कहाँ से आई, किसके जगह पर आई, तो आपका बोलना होगा हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन हटा, वहां पर CH3 आया, आया ना। अब जब CH3 आया तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन। यह मिथाइल अभी क्या है, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसी को कॉमन नेम में वैज्ञानिकों ने टॉल्यूइन कहा। आज हमें टॉल्यूइन को याद करना पड़ रहा है, यह है टॉल्यूइन, याद रहेगा। नई नेम है, बिल्कुल नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन याद कर लीजिएगा, जहां इसको देखिएगा तो आप टॉल्यूइन कहेंगे। आप देखते ही हैप्पी हो जाइए कि भैया ये तो मेरे यार है बचपन का, इसको टॉल्यूइन कहते हैं। CH3 अब इधर रहेगा बेंजीन, टॉल्यूइन, याद हुआ। चलिए अब सुनिए, ऐसे नाम चेंज करते चले जाइए, कंपाउंड चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट, इधर मिटाएं, मिटा दे रहे हैं। अगर मेरे पास सपोज दैट अगर यहाँ पर कुछ दूसरा होता, ब्रोमीन होता, नो डाउट भैया, ब्रोमो बेंजीन कॉमन नेम हो जाता है। यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन हो जाते कि नहीं होते, बताइए। और IUPAC नेम आप बताइए क्या लिखते हैं यहाँ, IUPAC नेम आप बताइए, जैसे कॉमन नेम, सॉरी कॉमन नेम आप बताइए क्या करते। ऐसे बेंजीन होती जब डंडा नहीं लगता, डंडा लग जाने से क्या हो जाता है, फिनाइल। और ये क्या है, ब्रोमीन, तो फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड। इससे पिछले वाला में क्या लिखे थे बताइए, फिनाइल क्लोरीन थे तो क्लोराइड लिखे थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट कोई दूसरा आ गया, एक नया नाम, ये तो फिर पुराना पीला हो गया आपके लिए। लेकिन अगर हम आयोडीन ले देते हैं, आप लिख देते फिनाइल आयोडाइड, और उसमें लिख देते आयोडो बेंजीन, हो जाता कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दी हमने, यहाँ अल्कोहल लगा दी। बच्चा जानता है अल्कोहल के बारे में कि सर OH लग गया तो अल्कोहल है, अल्कोहल में से एल्केन सी हटाकर OL जोड़ते हैं, याद है सबको याद है। अल्कोहल है तो इसका नाम तो जरूर कुछ चेंज होगा, गड़बड़ होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर IUPAC नेम देना होगा, IUPAC नेम में हम बताए हैं कि लिखते समय OH को हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बोले थे। और दूसरा बताए हैं, अगर ये हाइड्रोक्सी को अलग जोड़ दिए, बाकी बच्चा क्या है, बेंजीन है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसे कह देना उचित है, कोई गलत नहीं है, हाइड्रोक्सी बेंजीन आप कह सकते हैं। या कॉमन नेम पर हम दें तो कॉमन नेम पर हम स्टार दे रहे हैं, और नाम को तो एनी हाउ याद कर ही लेना है। अगर बेंजीन में OH दिखा तो इसे फिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं। आपने फिनॉल का नाम पहले भी सुना था, लेकिन फार्मूला पहले याद नहीं होगा, बेंजीन में OH लगता है तो ही फिनॉल है। OH ना होता तो अभी क्या थी, सिर्फ फिनाइल। अभी हम इससे पहले बताए एक घटा करके हाइड्रोजन, जब सिर्फ बॉन्ड लगेगा तो फिनाइल, लेकिन अगर यहाँ OH लग गया तो ये हो जाते हैं फिनॉल, याद हुआ। ये है फिनॉल। और इसका बताइए, लिख सकते हैं OH को क्या नाम है, हाइड्रोक्सी अभी क्या है, बेंजीन, इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, या और भी इसको कुछ कह सकते हैं। बताइए किसी को दिमाग काम कर रहा है तो बताइए, कुछ काम कर रहा है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। अगर किसी ने इसको ऐसे नाम लेना चाहा तो क्या गलत है, आप बताना। बेंजीन ये बताए थे, रूल बताए थे कि हटाइए भैया, 6 कार्बन था, बंद था, गोला था, सबने हमने देखा, कहा कि बेंजीन है। अब देखिए कि बेंजीन में OH लगा हुआ कितने नंबर पर है, 1 पर। तो बेंजीनॉल भी अगर इसको बोल दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बात समझ में। लेकिन इसका सबसे प्यारा और इम्पोर्टेंट नाम है जो फिनॉल है। बेंजीन में OH देखते ही आपको बताना है फिनॉल है, याद हुए। बेंजीन में OH लग गया तब फिनॉल है, या इसी का नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। इस पर स्टार मारे हुए, इसको ध्यान रखिएगा। ये बेंजीनॉल भी कहीं कहीं काम की चीज है, क्लियर है। आगे बताएं, ऐसे ही कुछ भी लगा हुआ रहे, जैसे ऊपर वाला लिखे थे, इसे हम चेंज कर सकते हैं, लिखते चाहिए जाइएगा, चेंज करने में क्या करना होगा हमको लग रहा है। डस्टर इधर है। अगर इतना सीख गए तो कितने टाइम लगे बच्चे, बेटा 8 मिनट, चलिए ज्यादा नहीं ना हुआ है। एक चीज और देख लीजिए, 4-5 मिनट लगे, एक नोट में हम विशेष बात बता रहे हैं। ब्रोमीन लगा दीजिएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर Br लगा हुआ है,
अगर मेरे पास यहाँ बेंजीन है और इन बेंजीन में एक डंडा लग गया तो इसका नाम बताइए क्या है? फिनाइल की फिनॉल? फिनाइल। और OH लगा तो फिनॉल। और कुछ नहीं लगा सिर्फ डंडा है तो, और ये भी नहीं रहा है तो बेंजीन, और ये भी नहीं रहेगा तो साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीका से पढ़ रहे हैं। बॉन्ड लग गया तो फिनाइल। अब अगर इस फिनाइल में हमने जोड़ा NH2, NH2 के बारे में क्या ख्याल है आपकी? क्या है? एमीन है। सब कोई जानते हैं कि सर एमीन है, यानी बेंजीन में एमीन लग गया तो क्या इसका नाम बेंजीनामीन बोलना उचित है? बेंजीन प्लस एमीन हो जाएगा बेंजीनामीन। लेकिन बेंजीनामीन आपका आईपीएससी नेम में होगा, कॉमन नेम में नहीं होंगे। कॉमन नेम इसका भी चेंज होगा। बाबू लोग ध्यान से रुकेंगे, समझेंगे। आईपीएससी नेम का एक तरीका होता है। अगर आप लोग के आधार कार्ड में अगर नाम कुछ बढ़िया लिखना है तो उसका बहुत सारे तरीका सुन करके वे देख के समझ के लिख सकता है। लेकिन अगर आपका नाम बिगाड़ा हुआ नाम है तो उसका कोई तरीका ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से अगर आपका नाम बिगाड़ दिया लोग, आज बिगाड़ता चला गया। सही बात है ना? सेम कंडीशन यहाँ है। कॉमन नेम थोड़ा जटिल होगी, बिगाड़ा हुआ नाम है, और आईपीएससी नेम सुधारा हुआ नाम है, सोच समझ के दिया है। एक साजिश की तरह उसका नाम रखा गया है, सोच करके। किसी का पेस्ट कॉपी भी किया जा सकता है कि नहीं जी? तो बताइए कि इसका आईपीएससी नेम पहले सीखिए। कहाँ में लगा है एमीन? बेंजीन में। तो आपने बेंजीन के लिए तो पूरा नाम बेंजीन लिख सकते हैं ऐसे। और रूल हमने सिखाया कि हटा करके अब एमीन का केस है, आपने एमीन इसी जगह से हटा दीजिए। क्या बेंजीनामीन कहने में थोड़ा भी दुख हुआ? अच्छा लगा ना? लेकिन सुनिए, इसी का एक और नाम भी हम लिख सकते हैं। एमीन के लिए एमीनो, कै पर एमीनो है? 1 पर। अगर आपने 1 पर एमीनो लिखा, हालांकि 1 अगर साइलेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अगर बेंजीन लिखा, एमीनो बेंजीन भी हो सकती थी इसका नाम, एमीनो बेंजीन, यानी बेंजीनामीन या एमीनो बेंजीन। लेकिन अगर आईपीएससी नेम में चले, सॉरी कॉमन नेम में चले, तो कॉमन नेम का बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक नहीं कुछ भी याद उसको रख लेना है। जैसे इसको फिनॉल बोले थे, बेंजीन में OH लगा तो फिनॉल। उसी प्रकार जब बेंजीन में NH2 लग जाएगा तो इसका नाम एनिलीन हो जाती है, एनिलीन हो जाती है। और उस पर हम स्टार दिए हुए। अब अगर प्रश्न मन में आ रहा होगा कि सर एनिलीन को कैसे याद करेंगे, तो कुछ भी इसका अर्थ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा कि बेंजीन में NH2 लगा तो एनिलीन। ऐसे आईपीएससी नेम लिखना है तो बेंजीनामीन। क्लियर है? आईपीएससी नेम में बेंजीनामीन और कॉमन नेम में एनिलीन। क्लियर टू ऑल? बताइए, है ना दिलचस्प? चेहरा आप लोग के मुरझाने चला है, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहे? टफ लग रहा है? टफ लग रहे हैं? आज की क्लास टफ लगेंगे, अगला क्लास बिल्कुल इजी हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बेसिक चीज आप लोग बता दिए। समझ में आ रहे ना? अगले क्लास अब कुछ भी नहीं, सब इसी से रिलेटेड नया नया दे देंगे हर जगह पर, और उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर बताएंगे। तो पहले की तरह, जैसे पहले जो पढ़े हैं सब वही होगा। आप लोग के होमवर्क में है कि घर में बैठ करके, होमवर्क में है कि घर में बैठ करके सब कुछ जितना भी क्रियात्मक समूह पढ़ाए हैं, ऑनलाइन क्लास वाले भी ध्यान देंगे, जितने भी क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप ना, जितने भी आप लोग के फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए? उसमें अल्कोहल से स्टार्ट किए हैं। मान लीजिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, एमीन, एमाइड, साइनाइड, इतने लगभग आप लोग के पढ़ाए हैं ना। सारे को रट जाइएगा और सबके बारे में इतना याद कर लीजिएगा किसमें आईपीएससी नेम लिखते समय क्या जोड़ते हैं और क्या घटाते हैं। अगर वो नाम अगर सबको क्लियर, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगली क्लास में बाबू ध्यान सुनिए, वो सब यूज होगा। यहाँ अभी यहाँ OH देख यूज हुआ, एमीन यूज हुआ, कहीं एमाइड यूज होगा, कहीं कीटोन होगा, कहीं साइनाइड होगा, कहीं ईथर होगा, कहीं एस्टर होंगे। सब कुछ रिपीट करेगा पिछला, और वो सब याद रहेगा। इसका बेहतरीन आगे समझ में आने लगेगा। क्लियर है? आज की क्लास हम इतने ड्रॉप कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट है तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आपको रेगुलर अगर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में लिखें। अगले वीडियो का अपलोड करने के लिए आप लोग बोलें, हम अगर आपका इल्तिजा होती है, आपका रिक्वेस्ट आती है, इसका दूसरे पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे। अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन क्लास तो कर ही रहे हैं। क्लियर टू ऑल? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम।